दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फिलहाल भाई हिसार बैठा हूँ। हिसार की लोकेशन बता दियो आपने, मिल गेट के अंदर। मेरे पीछे एक बड़ा फ्लैक्स आप देखने लग रहे होगे। पिछले काफ़ी लंबे टाइम तक आपको हफ्ता 10 दिन तक यह चीज़ देखने लग रहे हो भाई। बहुत बड़ा कैंप लगाया जाने लग रहा है हिसार के अंदर, वो भी फ्री मेडिकल कैंप्स। तो आज इस कैंप के अंदर पहुँचे, यहाँ जानकारी लेवांगे कितने के लोगों ने फिलहाल तक आए हैं, कितना के चेकअप कराया है, कौन से डाक्टर हुए हैं और यो प्रोग्राम रखने का मकसद क्या है। तो भाई जिसने वो प्रोग्राम रख रखा है, आप चेहरा देखने लग रहे हो, फ्रेम में आप मेरे साथ देख रहे हो, रणधीर सिंह जी धीरू सर, नमस्कार। नमस्कार जी सोनू भाई, और तो आपके सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज का जो प्रोग्राम ये रखा गया है फ्री मेडिकल कैंप्स, इसका मकसद क्या है, क्या टारगेट लेकर के चले हुए? आज का जो ये फ्री विशाल मेडिकल कैंप रखा है, ये माता जी की पुण्यतिथि के ऊपर हमने रखा है। श्री विशाल सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट है जो पिछले 3 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रही है। इससे पहले मैं बताऊं कि पहले प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हमने किया था, और उसके बाद मार्च के अंदर बहुत बड़ा आयोजन हमने प्रतिभा सम्मान समारोह का किया था। उसमें हमने अनाउंस किया था कि इस साल के अंदर हम 2000 लोगों की आंखों का चेकअप और फ्री ऑपरेशन करने का काम करेंगे। उसी नियमित आज हमने ये इस वर्ष का पहला कैंप रखा है, जो माता जी की पुण्यतिथि भी थी, जिसके अंदर माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी चीफ गेस्ट थे, और उन्होंने आकर दीप प्रज्वलन करके ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर यहाँ सीनियर डिप्टी मेयर भाई अनिल मानी जी, हमारे यहाँ सात रोड से ही हैं पार्षद राजपाल मांडू जी और विजेंद्र शर्मा जी, उमेद खन्ना जी, ये लोग भी आए हैं। और इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो 9:30 बजे का हमने टाइम दिया था, सुबह 8 बजे से ही लाइन लगी हुई है। ये आयोजन आज फ्री मेडिकल कैंप। कौन से डॉक्टर आज जो है मौके पे यहाँ मौजूद थे, जो चेकअप के दौरान रहे हैं, या फिर किस किस चीज़ का चेकअप आज किया जा रहा है? इधर जैसे डॉक्टर अमन है वो MS है, सर्जन है। डॉक्टर करण एलावादी है, वो हड्डियों का डॉक्टर है। और डॉक्टर मेनन है, ENT है। गायनी की है जैसे डॉक्टर प्रियंका है, और बच्चों की है। और इसके अलावा जो आँखों का चेकअप है और ऑपरेशन है, डॉक्टर रणजीत बेनीवाल जी हैं। और इसके अलावा एक फिजियोथेरेपी का भी डॉक्टर हमने बुलाया हुआ है, नरेश जंगड़ा जी, वो आए हुए हैं। बात करें आज की सुबह कितने बजे स्टार्ट हुआ था, और फिलहाल तक अगर बात करी जाओ तो कितने डॉक्टर जो है, कितने मरीज जो आज यहाँ पहुँचे अपना चेकअप करवाने? तो 8 बजे ही आना शुरू हो गया था। जैसे मैं बात करूं ज़रूरतमंद लोगों का, जिन्होंने अपना चेकअप करवाना था, जिन्होंने अपने को दिखाना था, और 9 बजे से OPD शुरू हो गई थी, और करीब 250-300 OPD हो चुकी हैं। हमारा मानना है कि 400-450 OPD इसके अंदर रहेंगी, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर से पता किया था। करीब 50 ऑपरेशन के लायक यहाँ से आंखों का जो ऑपरेशन होगा, ऐसे मरीज़ अब तक निकल चुके हैं, जिनको हम ऑपरेशन के लिए यहाँ से बरवाड़ा जो वैन की सुविधा है वो हमारी रहेगी। यहाँ से हम लेके जाएंगे, ऑपरेट करके वापसी यहीं उनको छोड़ने का काम हम करेंगे। अगर बात करी जाए, आज आपने यहाँ स्टार्ट किया है, उसके बाद आपने बताया कि एक आपने टारगेट ले रखा है, उस टारगेट को पूरा करना है। आपके हल्के में सारा टारगेट कंप्लीट होगा, या बाहर भी कहीं इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे? ये सिर्फ मैं हल्के की बात नहीं करूँगा, जो मेरा कर्म भूमि कह लो, राजनीतिक क्षेत्र में मैं आज काम कर रहा हूँ, तो वो बरवाड़ा विधानसभा है। ये बरवाड़ा विधानसभा का ऐसा एरिया था कि जो ज़रूरतमंद लोग यहाँ ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि यहाँ थे। अकेला बरवाड़ा विधानसभा इसके अंदर नहीं रहेगा। बरवाड़ा के सराउंडिंग का जितना एरिया है, बरवाड़ा के दाएँ बाएँ का जितना एरिया है, वो सारा का सारा हम इसके अंदर सम्मिलित करेंगे। क्योंकि देखो कई बार ये सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि भाई राजनीतिक जो इसके अंदर हस्तक्षेप है, कि भाई मतलब राजनीति को लेकर के नहीं ये प्रोग्राम कराया जाने लग रहा है, और एक एरिया विशेष में कराया जाने लग रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि सिर्फ आपके हल्के में रहेंगे, क्योंकि आप अपने हल्के के अंदर आगे की दावेदारी ठोक रहे हो। पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ सोनू भाई, जो हमने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा था, उसके अंदर भी अकेले बरवाड़ा विधानसभा के नहीं थे। बरवाड़ा के क्षेत्र के जितने 20-30 किलोमीटर के लोग थे, उसमें प्रतिभाएं थी, चाहे वो खिलाड़ियों की बात है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात है, चाहे वो किसानों की बात है, कलायत तक के किसान हमने उसके अंदर सम्मानित करने का काम किया था। तो आगे की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे पहले भी पूछना चाहूँ था, आगे कोई फिलहाल अगर आपने प्लान बना रखा, ताकि लोगों ने न्यूमेरा पड़ जाए भी अगला कैंप वहाँ होगा, वहाँ के लोग आपसे पहले ही मतलब अपना तैयारी रखें कि भी हम भी वहाँ चेकअप करवा लें?
अब तक उसका स्थान और तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि जो बरवाड़ा क्षेत्र के गांव हैं, कोई भी गांव इसके अंदर नहीं बचेगा। मेरा जो टारगेट है वो ये मान के चलो कि 1 साल के अंदर पूरे के पूरे गांव को हम कवर कर देंगे। यानी 2024 के इलेक्शन में पहले कवर करोगे? चाहे आप इसको किसी भी दृष्टि से देखें, वो आप लोग जिस टाइम पे उधर प्रतिभा सम्मान समारोह था, इतना जनसमूह को देख के बहुत सारे आप पत्रकार साथियों ने मेरे से ये सवाल किया था कि आपने दावेदारी ठोक दी है, लेकिन उसके साथ चेहरा भी बता लग रही, बोलते बोलते हंसने लग रही इस बात पर। मैं यही कह रहा हूँ कि आपकी बात से मेरे को हंसी आ रही है कि आप हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं। मैं इसके पीछे थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि मेरे फादर साहब के दोनों हाथ नहीं थे, वो कोई ज़माना था उसमें टोका में वो कट गए थे। तो उसके बाद मेरा उनके साथ जब मैं छोटा सा था तो कृत्रिम अंग वितरण का जो कैंप लगा हुआ था, मैं उसके अंदर गया था कैंप में। तो वहाँ से मेरे को इस प्रकार की प्रेरणा मिली थी, जिस संस्था ने उस प्रकार का आयोजन कर रखा था कि क्यों नहीं हम भी कोई समाज का इस प्रकार का काम करें, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं। उसी नियमित आज 3 साल से हम इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। ये चीज़ इसलिए जोड़नी पड़ा हमने, बरवाड़ा की जब बात आओ तो धीरू राजनीति का खिलाड़ी माना जाए बरवाड़ा का, तो ये बात तो आपके साथ जोड़नी जरूरी हो जाए। देखो, खिलाड़ी तो जितने राजनीति के अंदर आते हैं वो सारे के सारे होते हैं, कोई कम होता है कोई ज़्यादा होता है, और फिर वो समय की बात है जब परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, किस उस तरह की हैं। मैं एक समाज में काम कर रहा हूँ, तो 2006 में मैंने लायंस क्लब ज्वाइन की थी। जिले सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब, तो इन्होंने ही मेरे को ज्वाइन की थी, करवाई थी। तो उस टाइम से मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। 2008-9 में लायंस क्लब बरवाड़ा का मैं प्रेसिडेंट था। उस दौरान भी हमने करीब 200-300 लोगों की आंखें बनवाने का काम किया था। ये निरंतर यूँ मान लो कि आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, उस टाइम की ये सेवा करते करते इतना सारा लोगों के साथ मेरा जुड़ाव हो गया, वो कहीं ना कहीं अब राजनीति की तरफ हम आगे तो लोग उस दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई साहब 2024 में कहीं चुनाव ना लड़ें। तो भाई और बहुत से सवाल है, लेकिन वो एक पर्सनल इंटरव्यू के अंदर करने का काम करें, क्योंकि जनता के बहुत से कड़वे कड़वे सवाल भी हैं जो धीरू जी से पूछने हैं, लेकिन आज इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि आज एक ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम है जिसमें कि है लोगों की ज़रूरत के लिए चेकअप शुरू करवाए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स यहाँ पर रखा गया था उसका प्रोग्राम। वो चीज़ आपने पूरी जानकारी देवांगे भाई, आज कितने लोग यहाँ आए हैं, कितनी OPD आज यहाँ कटी है, कितने लोग यहाँ पहुँचे, कितने का इलाज हुआ है, किस तरह यहाँ, वो चीज़ प्रॉपर तरीके से आपसे दिखाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। किस किस चीज़ का चेकअप हो रहा है जी आज मैडम? किस किस चीज़ का चेकअप? आइज टेस्ट, डॉक्टर करण अलावादिया या ऑर्थो के स्पेशलिस्ट, पीडिया के हैं डॉक्टर प्रियंका, और न्यूरोसर्जरी हो गई जैसे सर्जरी के लिए डॉक्टर अमन। कितने लोग आए आज यहाँ? यहाँ पे सर तकरीबन हमारी OPD हो गई है 222। 222